बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए नवंबर 2024 की मालूमात। ये मालूमात हासिल करने के लिए 3 तरह के जायजे आपके लिए बनाए हैं। एक जायजा बनाया है इल्म एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, दूसरे जायजे में मैंने मदद हासिल की है इल्म रमल से, और तीसरा जायजा मैंने बनाया है इल्म जफ़र के मुस्तसिले से। जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटी सी गुजारिश है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफा हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से। बुर्ज हमल वालों की माली पोजीशन बेहतर रहेगी, माली फ़ायदा हासिल हो सकता है, पैसे के हुसूल में आसानी रहेगी, लेकिन महीने के आखिरी 10 दिनों में आपका दूसरा बुर्ज कुछ कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है, और तीसरा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से अगर आप किसी भी किस्म की हेल्प या मदद लेना चाहते हैं, मदद लेने में भी इस महीने आपको आसानी रहेगी। चौथा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में रहेगा। चौथे की बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से ख़ानदानी ताल्लुकात, घरेलू हालात और जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात बेहतर रहेंगे। जायदाद, प्रॉपर्टी से देर तक रहने वाले इस महीने में आपको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। पाँचवा बुर्ज भी आपका इस महीने बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी। दूसरे शहर में रहने वाले बच्चों की तरफ से इस महीने में आपको खुशी हासिल होगी। मोहब्बत के मामलात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। और नवे बुर्ज की बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से अगर इस महीने में आप दूर दराज का या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र करने में आपको आसानी भी रहेगी, और सफ़र करने से आपको देर पा फ़वाद हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। तालिब इल्मों के हुसूल इल्म के लिए भी ये महीना बेहतर रहेगा। और 10वां बुर्ज भी आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से कारोबार और बिजनेस से आपको फ़ायदा हासिल होगा। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना बेहतर रहेगा। आपकी इज़्ज़त में और मान शान में इस महीने में इजाफा रहेगा। मुलाजमों को अपनी अफसरों की तरफ से भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। 11वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर रहेंगे, और करीबी दोस्तों से इस महीने आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। अब आते हैं इन मामलात पर जो मामलात इस महीने में आपके बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे। छठा बुर्ज आपका कमज़ोर रहने की वजह से आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और इस महीने में आपको मुलाजमों की कमी भी महसूस हो सकती है। सातवें की कमज़ोर होने की वजह से शरारती मामलात इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। शरीक हयात से ताल्लुकात में कशीदगी होने का भी इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात में भी इस महीने में रुकावट रहेगी। अगर कोई हमल बुर्ज वाला इस महीने में शादी करना चाहता है तो शादी के लिए ये महीना आपका बेहतर नहीं रहेगा। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज हमल वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सोर की तरफ। बुर्ज सोर वालों का इस महीने तीसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर और अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी भी करीबी रिश्तेदार से किसी भी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं तो मदद लेने में भी आपको इस महीने में आसानी रहेगी। पाँचवां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी, कोई खुशी की तकरीब भी मनाई जा सकती है। और छठा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में होने की वजह से आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। अगर किसी अच्छे मुलाजिम के आप मुतलाशी हैं तो अच्छे मुलाजिम के हुसूल में भी आपको आसानी रहेगी। मोहब्बत के मामलात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये महीना आपका बेहतर रहेगा। और सातवें की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से शरीक हयात से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात भी इस महीने बेहतर पोजीशन में रहेंगे। अगर कोई सोल बुर्ज वाला
इस महीने में शादी करना चाहता है तो शादी के लिए भी ये महीना आपका बेहतर रहेगा। और नवे बुर्ज की मुस्तहकम पोजीशन में होने की वजह से सफ़र करने से आपको देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अब आते हैं इन मामलात पर जो मामलात आपके इस महीने बेहतर नहीं रहेंगे। आपका दूसरा बुर्ज इस महीने कमज़ोर होने की वजह से माली मामलात की वजह से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। माली नुकसान होने का भी इस महीने में अंदेशा मौजूद है। चौथा बुर्ज आपका कमज़ोर होने की वजह से ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात की वजह से इस महीने आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने में आप घर से निकलकर किसी दूसरी जगह, एक शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जायदाद और प्रॉपर्टी के हुसूल में भी इस महीने आपको दिक्कत और दुश्वारी पेश आ सकती है। अगर आप किसी से कर्जे का हुसूल चाहते हैं तो कर्जे के हुसूल में इस महीने आपको आसानी रहेगी। और 10वें बुर्ज की कमज़ोर होने की वजह से कारोबार और बिजनेस में इस महीने में नुकसान भी हासिल हो सकता है। मुलाजमों को अपनी अफसरों की तरफ से परेशानी हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। 11वें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से करीबी दोस्तों से आपको नामुरादी हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज सौर वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज जोज़ा की तरफ। बुर्ज जोज़ा वालों का इस महीने दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से माली मामलात मुस्तहकम पोजीशन में रहेंगे। देर तक रहने वाले इस महीने में आपको माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से भरपूर माली मदद भी इस महीने में आपको हासिल हो सकती है। तीसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। और चौथे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी के हुसूल में आसानी रहेगी। जायदाद प्रॉपर्टी से आपको देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात भी इस महीने बेहतर पोजीशन में रहेंगे। और 5वें की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी, के हुसूल में भी आसानी रहेगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये महीना आपका बेहतर रहेगा। लेकिन महीने के आखिरी 10 दिनों में आपका 5वां बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से इन मामलात में पहले जैसे अच्छे हालात नहीं रहेंगे। 7वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से शराकती मामलात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। शरीक हयात से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। अगर कोई जोज़ा बुर्ज वाला इस महीने में शादी करना चाहता है तो शादी के लिए भी ये महीना आपका बेहतर रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात के लिए भी ये महीना बेहतर पोजीशन में रहेगा। इस महीने आपका किसी नेक मकसद के लिए अचानक सफ़र भी हो सकता है। सफ़र करने में आपको आसानी रहेगी। जिस मकसद के हुसूल के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं, इस मकसद के हुसूल में भी आपको आसानी रहेगी। अब आते हैं इन मामलात पे जो मामलात आपके इस महीने बेहतर नहीं रहेंगे। आपका 10वां बुर्ज बेहतर पोजीशन में न रहने की वजह से कारोबार और बिजनेस में इस महीने आपको नुकसान भी हासिल हो सकता है। मुलाजमों को अपने अफसरों की तरफ से परेशानी हासिल होने का भी इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। और 11वें की कमज़ोर पोजीशन में रहने की वजह से करीबी दोस्तों से ताल्लुकात में कशीदगी भी हो सकती है। और करीबी दोस्तों से आपको नामुरादी भी हासिल होने का इम्कान मौजूद है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज जोज़ा वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। बुर्ज सरतान वालों का इस महीने दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से माली हालात मामलात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। पैसे के हुसूल में भी आपको आसानी रहेगी। और 5वें की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी। मोहब्बत के हुसूल में आसानी रहेगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। और 8वें की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से अगर आप किसी से कर्जे का हुसूल चाहते हैं तो कर्जे के हुसूल के लिए भी ये महीना आपका बेहतर पोजीशन में रहेगा। और 11वें की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से अगर किसी करीबी दोस्त से आप किसी भी किस्म की मदद लेना चाहते हैं तो करीबी दोस्त से मदद लेने में भी आपको आसानी रहेगी। और करीबी दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। अब आते हैं इन मामलात पर जो मामलात आपके इस महीने बेहतर नहीं रहेंगे। आपका तीसरा बुर्ज कमज़ोर होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से,
بہن بھائیوں سے تعلقات میں کشیدگی ہونے کا بھی امکان رد نہیں کیا جا سکتا اور چوتھے برج کی کمزور ہونے کی وجہ سے جائیداد اور پراپرٹی کے حصول میں بھی دقت پیش آ سکتی ہے۔ جائیداد پراپرٹی کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ خاندانی تعلقات کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہونے کا اس مہینے میں امکان رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن مہینے کے آخری 10 دنوں میں آپ کا چوتھا برج بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان معاملات میں دوبارہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ 7ویں برج کے کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے جملہ شراکتی معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ شریک حیات سے تعلقات میں کشیدگی اور شریک بزنس سے بھی آپ کو نقصان حاصل ہو سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے شادی کے معاملات کے لیے بھی یہ مہینہ بہتر نہیں رہے گا۔ اگر کوئی سرطان برج والا اس مہینے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے لیے بھی یہ مہینہ آپ کا بہتر نہیں رہے گا۔ اس مہینے آپ کا اچانک کہیں دور دراز کا یا دوسرے ملک کا بھی سفر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن سفر کرنے میں آپ کو دقت اور دشواری بھی پیش آ سکتی ہے۔ جس مقصد کے حصول کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے حصول میں بھی آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 10ویں کی کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے کاروباری افراد کے لیے یہ مہینہ بہتر نہیں رہے گا۔ ملازموں کو اپنی افسروں کی طرف سے پریشانی حاصل ہونے کا بھی امکان موجود ہے اور ملازمتی تبادلہ آپ کے مرضی کے خلاف بھی اس مہینے میں ہو سکتا ہے۔ یہی حالات اور معاملات برج سرطان والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جاتے جاتے آپ سے یہ چھوٹی سی دوبارہ گزارش کرتے ہیں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری ہمت افزائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اپنے آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔